भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उन राजनीतिक दलों की जो सारे दिन जाति जाति जाति, कौन जात, ये चिल्लाते रहते हैं। उनकी चर्चा बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये समाज को खंडित करने वाली शक्तियां हैं। और जो हमारे समाज में भूतकाल की कोई व्यवस्थाएं रही थी, कोई आपस में जातियों की थोड़ी बहुत नाराज़गी या खींचतान रही थी, उसको यूज करने का काम ये करते हैं। कभी तो कोई MY फैक्टर बनाता है अखिलेश जी जैसा, और आजकल उन्होंने PDA एक चालू कर रखे, PDA। तो भाई PDA है तो पूजा पॉल ने जब अपने पति की हत्यारों की सफाई पे, और इन योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से ही सफाया हुआ उनका, अतीक के सारे गुर्गों का। अतीक के भाई नहीं तो उसे मारा था हारने के बाद, और वो धन्यवाद दे देती है तो उस महिला को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि है। पर एक पत्नी जी दुल्हन हो, कुछ दिनों बाद ही उसके पति की हत्या कर दी जावे और उस हत्यारों को दंडित किया जाता है और वो उसकी प्रशंसा कर दे, तो पार्टी विरोधी गतिविधि हुई। ये पार्टी विरोधी कैसे हुई, ये बात विचारनीय है। ये पार्टी विरोधी किस प्रकार से हुई? और पूजा पाल तो खुद पिछड़ों में आती है, और पिछड़ों में आती है तो तुम्हारे PDA की पी तो तुमने उड़ा दी, पी तो उड़ा दी ना। दलित से तुम्हें क्या लेना देना है? दलित तो मायावती थी, और वो जो कांड हुआ था, मायावती को जान से मारने का प्रयास हुआ था, वो दलितों की नेता थी। उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया उसके साथ, महिला के साथ? और ये क्यों नहीं साफ साफ कहते कि तुम्हारा तो केवल MY फैक्टर है, M को खुश करना, और M को खुश करने में Y की भी अवहेलना कर देना, Y का भी ठीक से ध्यान नहीं रखना, सारे अपने परिवार वाले Y को ही टिकटें देना, ये है तुम्हारा PDA। दूसरी तरफ जो इटालियन विरासत से आ रहे हैं हमारे राहुल जी, चिरी युवा, जिन्हें लोग पप्पू जी भी कहते हैं, दूसरी तरफ वो कौन जाति जनगणना, और लोग पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, तो कभी तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके। अब वो फॉर्मूला इनका फेल होता हुआ लगा, तो अब ये जाति जनगणना, किस सर्विस में कितने किस जाति के हैं, और तुम्हारी पार्टी में किस किस स्थितियों में है। सीताराम केसरी के साथ जो SC के थे उनके साथ तुम लोगों ने क्या किया, जगजीवन राम जी के साथ क्या, और उनकी बाद में लड़की के साथ क्या कोई न्याय किया तुम लोगों ने? और तब तो क्यों नहीं ध्यान आया? और अभी तो लेटेस्ट जो है कर्नाटक में घटना हुई, कर्नाटक के राजन्ना, जिसने ये कह दिया भी हमारी सरकार में वोटर लिस्ट बनी थी, तो वोटर लिस्ट जब हमारे यहाँ बनी तो हम उसमें कमियां थी तो हम चुप क्यों रहे? हमें उनमें संशोधन करवाना चाहिए था, हमने संशोधन नहीं किया। इसकी सीधी सपाट बयानी पर राजन्ना को जो है सहकारिता मंत्री के पद गया और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं, क्योंकि चिर युवा नाराज हो गए। और सच बात बोलिए भाई, तुम तो SIR के खिलाफ और वोट चोरी करते जा रहे थे, तो कोई राजनेता यदि सही बोल दे रहे और अपनी ही पार्टी का है, और पिछड़े वर्ग से, कुरुबा जाति से आते हैं, जो कि वहाँ की चौथी बड़ी जाति है और राजनीति में बहुत दखल रखती है, पिछड़ी जाती है, जो पशुपालन से और खेती वगैरह के काम धाम से जुड़ी हुई जाती है, और 1 सेकंड में उनसे मंत्री पद ले लिया गया और कार्रवाई कर दी गई। तो ये क्या तुम्हारा जाति प्रेम हुआ? फिर तुम क्या जाति करते हो? पत्रकारों में कितनी, कौन क्या है, ब्राह्मण कितने हैं, और तुम्हारे प्रवक्ताओं में ब्राह्मण कितने हैं? कुछ ख्याल तो करो बोलते वक्त, खुद के प्रवक्ताओं में ब्राह्मण कितने, उनको हटा दो सारों को,
और भी जातियां हैं, सारी जातियों के लिए ही लगे रहते हो तुम। तो न्याय करो ना, अपने घर से न्याय करो ना। क्यों नहीं करते घर से न्याय? ये इस प्रकार जो जाति जाति करते हैं, समाज में ये तोड़ फोड़ करते हैं, विकास का नाम नहीं, विकास की कोई इनके पास रोड मैप नहीं, समाज को लड़ाने का काम करते हैं। और कोई छोटी मोटी नाराज़गी हो तो उसको यूज़ करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये पीडीए भी कुछ नहीं है, जाति की जनगणना भी कुछ नहीं है, ये इनका एक ढकोसला है, एक अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का बहाना मात्र है। भारत की जनता को इस बात को समझना चाहिए और इस तरह की राजनेताओं से दूर रहना चाहिए, जो विकास की बात ना करे, जो समाज की बात ना करे, जो समरसता की बात ना करे, जो राष्ट्रीय एकता की बात न करे, जो राष्ट्रीयता की बात न करे, वो लोग देश के हितैषी नहीं हो सकते। भाइयों, आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कोई कमेंट हो, कोई दृष्टिकोण हो अपना अलग अलग तो अवगत करावें। पुनः पुनः धन्यवाद।